अब मैं जिनको आवाज देने जा रहा हूँ वो बहुत ही सुंदर लिखती हैं। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या पागल हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा प्रिया जी का। नर्वस तो नहीं हो रहे? वो करवा दो, वो करवा दो। आवाज आ रही है सही इस वाले माइक से? ये वाला करो। मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही इसकी आवाज है, वो स्पीकर का मुंह उस तरफ है ना। वो करवा दो। तो मैं थोड़ा मामला गंभीर करने वाली हूँ। इतनी नारी शक्ति की बात हो गई है, जोक सुना दो या हो करवा दो। अच्छा गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर हो कर दो। जी प्रिया जी शुरू करते हैं। उनका कहना है, चुप रहो, कितना बोलती हो, जबान लड़ाती हो, रात को कहाँ जाती हो, शादी से पहले ये सब नहीं चलता। इसका तो बात बात पे है खून उबलता। इतना गुस्सा लड़कियों के चेहरे पे जचता नहीं। कहती तो है कि सिर्फ फ्रेंड है, मगर देखने में लगता है। उनका कहना है दीवारों के भी कान होते हैं, ये हादसा कभी किसी से दोहराना मत। इज्जत बचाई तो इज्जत बचेगी, चुप्पी में तो पार रहोगी, घबराना मत। ऐसे कहानी किरदार बीच बाजार कौड़ियों के मोल बिकते हैं। सच सिर्फ वही होता है जो जीतने वाले लिखते हैं। अपना सच बताया तो बदनामी होगी, उसमें तो कोई खोट नहीं है, तुम में ही कोई खामी होगी। ये छोटा मोटा मसला नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सुनामी होगी। हर चर्चे पर तुम्हारे ही किस्से, तुम्हारे ही चरित्र की नीलामी होगी। लेकिन जो कहा नहीं, जो सुना नहीं, उसका भी तो हिसाब रखा जा रहा है। उनका कहना है मैं चुप रहूं, लेकिन मेरी चुप्पी का भी तो तेजाब बहता जा रहा है। आखिर क्यों मेरी खुददारी की मर्यादा को यूं लांघा जाए, अपनी आप बीती सुनाने को भी अब परमिशन मांगा जाए। यानी खुद पर मेरा कोई हक नहीं, मेरी स्वतंत्रता को सूली पर टांगा जाए। यानी नज़्में भी मेरी आजाद न रहे, उन्हें भी मीटर के दायरे में बांधा जाए। उनका कहना है देश आजाद है तो क्यों अल्फाज मेरे तुम पर यूं बोझ हैं। औरत आजाद है तो क्यों रात अकेली धक धक दिल में। इश्क आजाद है तो सिर्फ दो रंगों में क्यों। रूह आजाद है तो इतनी पाबंदों में क्यों। अब सोचो, अगर शर्म मेरी ना होकर तुम्हारी हो तो फिर कौन कभी कोई पाप करेगा। लेकिन अगर अब भी मैं चुप रह गई तो फिर कौन पश्चाताप करेगा। ऐसा है कि सिर्फ जीतने वाले सच नहीं लिखते, सच लिखने वाले भी जीत जाया करते हैं। तो कोई तुझे बताए तू क्या है, कौन है, तू दहाड़ के बोल झूठ है। बोल कि तेरे होने का सबूत है ये। बोल कि जो डर रहे हैं वो जान ले, अगर आज तू डरा तो कल तुझे भुला दिया जाएगा। बोल, वरना तेरे होने के सबूत को भी एक दिन किसी न्यूज क्लिप में दबा दिया जाएगा। मजबूरन जिनकी ज़बान तले सच के कोयले दबे, जिनके हाथ लिखने से पहले कटे, जिनके राज किस्से किस्से बटे, तू बोल उनके आगे, तू बोल उनके लिए। बोल कि इस शहर में सिर्फ अन्याय ना गूंजे, एक आवाज तेरी भी हो। बोल कि जब जब कोई किसी निहत्थे पर वार करे, तू अपनी ज़बान को तेज धार तलवार करे। बोल कि घुटन सिर्फ छोटे कमरों में नहीं, छोटी सोच से भी होती है। कि मौत सिर्फ शरीर की नहीं, अंतर आत्मा की भी होती है। कि चंद दिन की जिंदगी फिर भी डरता है इंसान, कि सिर्फ नस नहीं नफस भी कट के मरता है इंसान। इसलिए बोल अपना सच, क्योंकि सच सिर्फ एक बार नहीं बोला जाता, दिन रात सतनाम की तरह जपा जाता है। कोई खोट नहीं है सोने में, फिर भी रोजाना समाज की आग में तपा जाता है। इसलिए बोल, चीख दहाड़ अपना सच, जब तक दीवारों के कान ना बहरे हो, जब तक मोहर ना लगे तेरी छाती पर, जब तक तेरी दहाड़ के बाद सन्नाटे ना गहरे हो, जब तक तेरी रगों में खून जम ना जाए। तू हर सांस अपनी शब्दों पे खर्च कर, जब तक तेरी सांस थम ना जाए। मेरी दुआ है तेरा सच पहरे दे वहां जहां हिम्मत तेरी डोलने लगे। तू तब तक अपना सच बोल जब तक ये सुनने वाली दीवारें भी ना बोलने लगे।
और अगर अपना सच कहना गुनाह है तो इतिहास के पन्नों में मुझे गुनहगार लिखो। अगर अपना सच कहना गुनाह है तो इतिहास के पन्नों में मुझे गुनहगार लिखो। कोई बांधे तुम्हें रिवाजों में, तुम हर बार इनकार लिखो। कोई जुल्म करे तो सहना मत, तुम जुल्म को अस्वीकार लिखो। कोई बोले किसी से कहना मत, तुम चीख चीख हर प्रकार लिखो। और अगर आवाज मेरी दफनाई गई, अगर आवाज मेरी दफनाई गई तो मिट्टी भी ये गूंजेगी। कल एक पेड़ बन किसी किताब के कागज में जा सिमटेगी। उन्हीं कोरे पन्नों पर फिर इतिहास मेरा लिख जाएगा। कहानी यही होगी हर बार, बस किरदार बदला जाएगा, बस किरदार बदला जाएगा। इसलिए बोल, जब तक आवाज है लिख, जब तक हाथ है चीख, जब तक कोई सुन ना ले, क्योंकि मरने से पहले जीना भी तो जरूरी है।